दर्द बहुत है। लगातार वो पीड़ा जो देश भर के निवेशकों का, खासतौर पे मैं देख रहा हूं कि पीड़ा तो हमारे निवेशकों के साथ भी है, लेकिन उससे कम की पीड़ा एजेंटों की भी नहीं है। वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, भावनाएं उनकी नहीं सामने आ पा रही हैं। आप उनके सामने जब उनके ग्राउंड लेवल पे जाकर के बात करते हुए दिखाई देंगे और दिल की बात पूछेंगे तो फपक के रो पड़ेंगे। हम 13 करोड़ लोग हैं, 12 लाख कार्यकर्ता कहे जाते हैं हम सब लोग। अगर हमारी ताकत 1 लाख लोग खड़े होकर के कहीं सरकारों को झुकाने की नहीं है, तो हम किस उम्मीद में कहते हैं कि हमको हमारा सरकार पैसा दे देगा? कोई नहीं बचेगा। पहले फर्स्ट फेज में इनके सहारा सुब्रत राय को हार्ट अटैक आता है, ऊपर चले जाते हैं। और सेकेंड फेज में कौन जाता है उनका? ओपी श्रीवास्तव, अलक सिंह और तमाम और बड़े डायरेक्टर, अनिल इब्राहिम, तमाम और लोग अभी फंसेंगे वो जो अपने आपको ये साबित करने में लगे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखिए, एक एक लोगों को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अरे बनाए रखिए, आंदोलन पे विश्वास किए रखिए। ठगने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठगेंगे आपको। बचिए ठगने वाले लोगों से। ध्यान रखिए कि ये जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है ना, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से ही आपके पैसे के भुगतान के रास्ते से। हमारे साथ अभयदेव शुक्ला जी हैं जो अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे कि आप आज यहाँ पे आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे? नमस्कार। एक बार पुनः नवजागरण की टीम को बहुत बहुत बधाई। लगातार आप कवरेज कर रहे हैं और उन लोगों तक अपनी बात, उनकी बात, हम लोगों की बात पहुंचा रहे हैं जो एक आस और उम्मीद लगा करके बैठे हैं। कहीं ना कहीं देश के निवेशकों में भी एक उहापोह की स्थिति है। बराबर उन लोगों के हकों की लड़ाई लड़ी जा रही है, फिर भी न सरकारों की तरफ पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट हो पा रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे मामले आए हैं, तो अब भी हम लोगों को, चूंकि इनकी वकील साहब की अपनी वकालत की भाषा है और वकील साहब जुडिशरी से जुड़े लोग हैं, लेकिन हम पीड़ित हैं। हम इस फरियाद के साथ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कि जब देश के सारे दरवाजे बंद होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ न्याय के दरवाजे की तरफ आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लगातार, हो सकता है कि वकील साहब को यहाँ की कानूनी बाध्यता हो, अपनी खुद की वहाँ प्रैक्टिस है, उनके बीच में जाते हैं, एक लिमिट में ही बोल सकते हैं। लेकिन सच ये है कि लाखों दर्द दिल से लगाए बैठे हैं, अश्कों को आंखों में छुपाए बैठे हैं। टपक न जाए जमी पे आंसू कहीं मेरे, इसीलिए तो हम मुस्कुराए बैठे हैं। दर्द बहुत है। लगातार वो पीड़ा जो देश भर के निवेशकों का, खासतौर पे मैं देख रहा हूं कि पीड़ा तो हमारे निवेशकों के साथ भी है, लेकिन उससे कम की पीड़ा एजेंटों की भी नहीं है। वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, भावनाएं उनकी नहीं सामने आ पा रही हैं। आप उनके सामने जब उनके ग्राउंड लेवल पे जाकर के बात करते हुए दिखाई देंगे और दिल की बात पूछेंगे तो फपक के रो पड़ेंगे। कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है, तमाम तरीके से लोगों को टार्चर किया जा रहा है, फिर भी एक अजीब तरह का वातावरण बना हुआ है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि हम किधर जाएं, क्या करें, कैसे आए, किस पे विश्वास करें। उनको विश्वास, उनके विश्वास को इतना छला गया है। कोई कभी सहारा ने छल लिया, कभी उनके अधिकारियों ने छल लिया, तो कभी सरकारों ने छल लिया, तो कभी कुछ संगठन में बनाने वाले लोगों ने, उन्होंने भी छला। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि उन्होंने भी छल भी रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। वो स्थिति ऐसी बनी है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या करें। उनको एक नेतृत्व की भी चिंता इस कारण भी हो रही है कि कोई मुझे ठग ना ले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने फर्स्ट डे से ही अपने लोगों से कहा कि आपको लड़ने के लिए किसी के ऊपर आश्रित होने की जरूरत ही नहीं थी। आप जब जन समूहों का दायरा बढ़ाते ना, आप अपने आप को किसी सरकारों के समक्ष खड़ा करने की ताकत बना लेते, तो कोई सरकार, भारत की कोई सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की होती, वो घुटने पे टेकने के लिए बेजूर होते। हम 13 करोड़ लोग हैं, 12 लाख कार्यकर्ता कहे जाते हैं हम सब लोग। अगर हमारी ताकत 1 लाख लोग खड़े होकर के कहीं सरकारों को झुकाने की नहीं है, तो हम किस उम्मीद में कहते हैं कि हमको हमारा सरकार पैसा दे देगा? किस उम्मीद में हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कहने जा रहे हो तो हमारे एप्लीकेशन की जो दायरे हैं वो 50,000 लाखों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी ये लग रहा होगा कि कौन है। जैसे पहले ये भी होता था कि सहारा को ये कहा जाता था कि सहारा ब्लैक मनी जो है उसको इकट्ठा कर रही है और ऐसे लोगों का पैसा रखी है और कोई सामने नहीं आ रहा। तो आज भी तो लोग सामने नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट शायद ये भी सोच रही होगी कि जो लोग नहीं आ रहे उनका पैसा ब्लैक मनी है। अगर वो ब्लैक मनी नहीं होती तो क्यों नहीं दरवाजे खटखटाते, क्यों नहीं कोर्ट के दरवाजे पे जाते, क्यों नहीं FIR दर्ज कराते, क्यों नहीं सड़कों पे निकल करके आंदोलन करते, और क्यों नहीं सरकारों के नेताओं के घरों को घेर लेते। मामला तो 13 करोड़ निवेशकों का पैसे का फंसा हुआ मामला। तो जो बात सुप्रीम कोर्ट को नोटिस हो रही थी, नोटिस CBI करा रही थी, नोटिस ED करा रही थी, नोटिस क्या उनका जो सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई किया सेबी करा रही थी, वो सच साबित करा रही है। वो सच बता रही है कि जो सेबी कह रही थी कि बहुत सारे ब्लैक मनी सहारा के द्वारा
देश वो सहारा की कंपनी में लगाए गए थे, पैसा ब्लैक मनी से व्हाइट मनी किया जा रहा था। और पर्सनल अकाउंट से भी ये ट्रांसफर प्रश्न चिन्ह तो आज भी लग रहा है कि जिनके पैसे 1 करोड़ हैं, जिनके पैसे 10 लाख हैं, जिनके पैसे 50 लाख हैं, वो आखिर बाहर क्यों नहीं निकल रहे? क्या उनका पैसा ब्लैक मनी है? और अगर ब्लैक मनी है नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे? क्यों नहीं किसी थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं? क्यों नहीं सरकारों को घेर रहे हैं? तो ये प्रश्न अपने दिल और दिमाग से भी पूछना, किसी को आरोप लगाने से पहले अपने खुद की अंतरात्मा में देख लेने की जरूरत है, झांक लेने की जरूरत है कि कौन किसके साथ गलत कर रहा है। अच्छा, सरकार भी इसमें अभी एक्शन में दिख रही है कि ईडी और सीबीआई के लगातार छापे पड़ रहे हैं, लगातार जो वरीय अधिकारी हैं सहारा के, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए अच्छा, पहले बात नंबर 1 कि ये क्यों हो रही है, बात नंबर 2 कि ये कैसे हो रही है। पहले पे आता हूं कि ये क्यों हो रही है। अगर इस देश में पहली बार निकलकर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा खड़े होकर के देश में बड़े आंदोलन की नींव डाला की होती तो ये सरकारों के कानों पे जूं नहीं रेंगती। इस मामले को बड़े पैमाने पे खड़ा करके एक बड़ी भीड़ के साथ तमाम आंदोलन करके सरकारों को विवश कराने पे मजबूर किया और ये मामला सहारा सेबी के उस खाते से जहां से 5 रुपए नहीं निकल रहे थे, 5 रुपए आने पाई नहीं निकल रहे थे, वहां से ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से 10,000 करोड़ बढ़ चुके हैं, बल्कि इसका तेज, इसका धमक इतना था, इस लड़ाई का आकार इतना बड़ा है, हमारे संख्यीय गणना इतनी है, 13 करोड़ के गणना के आधार पे, 12 लाख कार्यकर्ताओं की फौज के आधार पे, इनकी बड़ी संपत्तियों में इनके खिलाफ जो FIR दर्ज कराए गए हैं, उस तंत्र के आधार पे ये लगा कि अब हमको बहुत दिन तक सहारा के पीड़ित निवेशकों के साथ छल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इनको लगा कि अब दबाव बन रहा है, तो उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। अब सिर्फ छोटी छोटी FIR नहीं हो रही, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो से ईडी है वो इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए, सोचिए कि जो 24,000 करोड़ रुपए इसी सुप्रीम कोर्ट में आकर के फाइनल कर दिया गया था कि हमने 95% लोगों का पैसा दे दिया है। सहारा की इस आंदोलन ने, जन आंदोलन की तमाम कोशिशों में यहां पे ना सिर्फ ये साबित हुआ कि ये 24,000 करोड़ का ही मामला नहीं है, 1,74,000 करोड़ से ज्यादा की चार्जशीट ईडी की बड़ी कार्रवाई होकर के कलकत्ता सेशन कोर्ट में रखी गई है, उस पर चार्जशीट पे काम हो रही है, लगातार लोगों का कार्रवाइयां हो रही है और इनके तमाम अधिकारियों का धरपकड़ हो रहा है। अभी कल सहारा के जो सहारियन के जो वो हैं, जो मैनेजर, उनके जो उनके ऊपर भी तमाम कार्रवाइयां, मैं कह रहा हूं ना, कोई नहीं बचेगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई नहीं बचेगा। पहले फर्स्ट फेज में इनके सहारा सुब्रत राय को हार्ट अटैक आता है, ऊपर चले जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं। ये पहला फर्स्ट फेज था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जब आंदोलन के लोग जगेंगे तो क्या हाल होगा। उन्होंने साधारण समझ लिया था और नहीं जानते हैं कि जब साधारण सी चींटी किसी हाथी के सूंड में घुसती है तो हाथी को चित कर देती है। ये भूल कर रहे थे वो, और अंततः हुआ वही कि सुब्रत राय को इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ा। उसके बाद सेकेंड फेज की स्थिति शुरू होती है और सेकेंड फेज में कौन जाता है उनका, ओपी श्रीवास्तव, अलक सिंह और तमाम और बड़े डायरेक्टर, अनिल इब्राहिम, तमाम और लोग। और तो और सुनिए इनकी सभी प्रॉपर्टियों को नीलामी, सहारा जैसा शहर महत्वपूर्ण जिसमें बैठ करके देश के प्रधानमंत्रियों की फौज खड़ी करने वाले सुब्रत राय को 20 बाजार खड़ा करके नंगा करने वाला संगठन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की वो जो टीम थी, जिसने अपने ताकत और अपने आत्मबल और हिम्मत और साहस के बदौलत ये करके दिखाया कि उस शहर को भी 2 बजे रात को उनकी धर्म पत्नी स्वप्ना राय को अपना बैग लेकर के भागना पड़ा। आज सरकार के कब्जे में सब कुछ बर्बाद होगा। जिस जमीन से उठे थे सुब्रत राय, इस कंपनी को खड़ा किए थे सुब्रत राय, उसी जमीन पे लाकर के एक साधारण से लोगों ने पटक के किनारे कर दिया। अब भी उनकी आंखें नहीं खुल रही हो तो ये देश को देखने की जरूरत है, समाज को देखने की जरूरत है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि उससे निवेशकों का कितना फायदा होगा। निश्चित तौर पर निवेशकों का फायदा, जो मैंने कहा ना 24,000 करोड़ रुपए यहाँ थे साहब, इसी सुप्रीम कोर्ट में 24,000 करोड़ रुपए के लेके 12 साल तक लोग ये कहते हुए थे हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। हमने सब पैसा दे दिया है। ये 24,000 करोड़ को तो लिया ही लिया, 10,000 करोड़ चला गया देश के निवेशकों को ही बटाना, किसी और को नहीं बटा। कहां गया, किसने बांटा नहीं मालूम, किसको मिला नहीं मालूम, लेकिन वो 10,000 करोड़ में 8,500 करोड़ से ज्यादा देश के निवेशकों को बट चुका है। ये हमारी जीत है। लेकिन हमारी जीत तब पूरी होगी
जब हम अपने पूरे पैसे का ब्याज सहित भुगतान लेंगे, कि कोई कमिटमेंट हमारा सरकार का भी यही है, कोर्ट का भी यही है और सिस्टम का भी यही था कि हम संपूर्ण ब्याज के, जो हमारी लड़ाई है ना, ये हम पहले जीत चुके थे जब हम 5,000 करोड़ रुपए की रिलीजिंग की थी। ये हमारी पहली जीत थी। दूसरी बड़ी जीत हम ये मानते हैं कि 1,74,000 करोड़ रुपए, जो 24,000 करोड़ से था, 1,74,000 करोड़ सिक्योर करके रख दिया आज के डेट में। वहां भी ईडी सेशन कोर्ट में भी मैं एप्लीकेंट हूं, वहां भी तमाम जानकारियां साझा कर रहा हूं। अभी आपने कई पेपरों में देखा होगा, कई चीजें निकल के आई हैं। परसों ईडी की बड़ी कार्रवाई लखनऊ में फिर हुई है, तमाम और जगहों पे हुई है। और ईडी ने इन लोगों ने जितनी संपत्तियां पहले भी बेची थी उसकी पुनर्समीक्षा कर रही है और उसकी फिर से जांच हो रही कि ये वैध तरीके से बेचा गया था कि अवैध तरीके से बेचा गया था। अभी फंसेंगे वो जो अपने आप को ये साबित करने में लगे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखिए, एक एक लोगों को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जिसने देश के निवेशकों के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करी है, उन्हीं परिवार जिन लोगों ने अपनी खून पसीने देकर के सहारा शहर और सहारा के साम्राज्य को बड़ा किया है, उनके साथ दगाबाजी की है, उसकी सजा इसी जीवन में, इसी समय और बहुत दिन नहीं लगेगा। ये लड़ाई बड़ी है। अब निवेशक क्या करें, निवेशकों से क्या अपील करेंगे? धैर्य बनाए रखिए, आंदोलन पर विश्वास किए रखिए। ठगने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठगेंगे आपको। बचिए ठगोने वाले लोगों से। ध्यान रखिए कि ये जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है ना, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से ही आपके पैसे के भुगतान के रास्ते सफल हो शुरू होंगे। कोई भी बंदा पूरे देश में, सरकारें खोज करके किसी को पैसा नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने दावे एप्लीकेशन मूव किया है पोर्टल में, सरकारें नहीं दे पा रही हैं। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपनी कोई ऑर्डर कॉपी सबमिटेड कराएगी और जो सूचीबद्ध होकर के लोग वहां से ऑर्डर कॉपी पे जाएंगे, सरकार की जिम्मेदारी होगी, नहीं तो कंडम कोर्ट होगा। हम अगर वो नहीं देते, अगर सरकार नहीं देती है, सरकार हिला हवाली करती है, जैसे हम ऑर्डर कॉपी पाएंगे और वो सरकार के पास जाएगा। सरकार अगर हिला हवाली करेगी तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करेगी। निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के पीछे खड़ा रहेगा, हमारे पाई पाई का भुगतान कराएगा। बहुत कम, हाँ ये लड़ाई थोड़ी लंबी होती है, लेकिन ये लड़ाई लंबी कम तब हो जाएगी जब आपकी भीड़ बड़ी हो जाएगी, जब आपकी संख्या यहां ज्यादा बड़ी हो जाएगी। कहीं भी कोर्ट हो, सरकार हो, सड़कों पे पुलिस प्रशासन हो, आपकी भीड़ से डरती है, किसी अभयदेव से नहीं डरती, किसी व्यक्ति से नहीं डरती। अभयदेव या कोई व्यक्ति कोई बड़ा नहीं हो सकता, या फिर कोर्ट से करे, वो फैसला आपके पक्ष में आता है। आज तो हम वो हैं कि हमारे लिए ऑर्डर कॉपी रखे हुए, लेकिन हम ले ही नहीं पा रहे, तो हम क्या करें? हम लड़ ही नहीं पा रहे, तो आज हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट आए। हमारा टेंटेटिव दिखाई दे रहा था, हम लोग अपने वकीलों को फोर्स कर रहे हैं। और भी लोगों से मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने अपना केस लगाया, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों नहीं अपने वकीलों को बुला रहे हैं? क्यों नहीं अपने लोगों से कह रहे हैं? जिन लोगों ने कोर्ट में अपने दावे किए हैं, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करी है, वो कोर्ट में अपने वकीलों से जाकर क्यों नहीं कह रहे हैं कि जाइए एप्लीकेशन मूव कराइए और हमारी हियरिंग क्यों नहीं हो रही है, इस पर अपनी बात कराइए? क्यों नहीं कर रहे हैं? वो लोगों को क्यों गुमराह बना कर रहे हैं? हम अपने वकीलों के साथ बार बार बैठे हैं और आज भी बैठ करके उनसे यही कह रहे हैं कि हमारी फाइलों को पेश कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने आपको वकील हायर किया है, हमने आप सब देश के निवेशकों से पैसा लिया है कि इस नाते कि आप ले जाइए, जब हमारी बहस ना होने पाए तो आप अपना एक एप्लीकेशन मूव कराइए। हम आज किए हैं और आज फिर वही कहने आए हैं। हम खड़े हैं और अंतिम दौर तक लड़ेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि हम अपने वकीलों से नहीं कह सकते, वो गुमराह करते हैं। वकील की जिम्मेदारी अपने केस के लिए जो भी उनका वो वकील करे वो करना पड़ेगा। इसीलिए वकील रखते रहते हैं, नहीं तो वकील बदल दिए जाते हैं। बदलिए उनके वकीलों को, जो लोग नहीं कह रहे हैं कि जो लोग हमारी फाइल को और सेशन को नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों आप उनके पीछे पड़े हैं? नया कोई वकील करिए। लेकिन अगर ये कह रहे हो कि हमारे केस नहीं हो रहे हैं, हम उसी तरह हाथ रख के बैठे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं।